उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में जिन्ना और गन्ना के नाम पर गदर मचा हुआ है। इसी लड़ाई को आगे बढ़ाया बीजेपी ने एक पोस्टर ट्वीट किया। इस पोस्टर का मजमून ये था कि अखिलेश यादव जिन्नावादी हैं, जबकि बीजेपी विकास की राजनीति कर रही है। अब इसी पोस्टर पर सियासी मार मची हुई है। गन्ने की मिठास और जिन्ना के इतिहास पर छिड़ी जंग को और आगे ले जाने की तैयारी हो गई है। जिन्ना वाली सियासत में समाजवादी पार्टी के खिलाफ नई तस्वीर जारी हो गई है। इस सियासी तस्वीर के दो हिस्से हैं। एक और अखिलेश पर हमला करते किस्से हैं और दूसरी ओर योगी राज का विकास है। बीजेपी का दावा है कि देखिए यूपी के लोगों, फर्क कितना साफ है। इस तस्वीर में अखिलेश जिन्ना वाले गमले में पानी पहुंचा रहे हैं। जिहाद, दंगा, धर्मांतरण और परिवारवाद की नाकफनी बढ़ा रहे हैं। योगी के गमले में उगा गन्ने वाला विकास है, जिसकी पत्तियों में जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी एक्सप्रेस वे और सबका साथ सबका विकास है। इसी काम के दम पर बीजेपी को जीत का विश्वास है और समाजवादी हमलों के खिलाफ जिन्ना के अनुयायी वाला जवाब है। और भाइयों बहनों, जो ये अनुयायी है, जिन्ना के अनुयायी है, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिंदा विश्वास है। वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में जिन्ना वाली लड़ाई नई नहीं है। अखिलेश के बयान के बाद से बीजेपी की घेराबंदी जारी है। जिन्ना और गन्ना का जिक्र कर समाजवादियों को घेरने की पूरी तैयारी है। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिंदा विश्वास है। वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। लेकिन जिन्हें अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास है और सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए, जिनको अपने युवाओं की ऊर्जा पर विश्वास है, उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोले। जिन्ना के साथ गन्ने वाले मेल के पीछे चुनावी संदेश भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को लुभाने का संकेत भी है, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों के तेवर बरकरार हैं और पश्चिमी यूपी की सीटों पर किसानों का असर जोरदार है। पश्चिमी यूपी के 14 जिले सीधे सीधे किसान आंदोलन से प्रभावित हैं और 71 विधानसभा सीटों पर इस आंदोलन का असर जारी है। अभी रोग लग गया है संयुक्त किसान मोर्चा। लग जा भाई, एक आधे का रोग लग जा, बीमारी है या लग जा किसी न किसी के। लोग तो कह रहे हैं क्या कि राकेश टिकैत भी चुनाव में कूद सकते हैं। मैं कहाँ एफिडेविट दूं, किसको चाहिए एफिडेविट? हमारी जबानी हमारा एफिडेविट है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़वाएंगे और लड़वा तो पूरा देश रहा है। ये कौन नहीं लड़वा रहा? आप नहीं बताओगे लड़वा रहे? आप भी लड़वाओ, किसी न किसी को तो वोट दोगे आप भी। लोग तो कह रहे हैं कि आप किसानों को भी लड़वा रहे हो। हम तो लड़वा रहे, सड़क पर लड़वा रहे हम। यही वजह है कि सबसे पहले जिन्ना का जिक्र करने वाले अखिलेश यादव भी बार बार किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। आंदोलन की पीठ पर सवार होकर किसानों को लुभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है और उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है, पंजाब में चुनाव है, पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए उन्होंने वोट के लिए फैसला लिया। अब फायदा होगा उनको, सरकार बना रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बीजेपी अपनी हर रैली में गन्ना किसानों की बात कर रही है। अखिलेश को जिन्नावादी बताकर बार बार आघात कर रही है। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी
जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। साफ है कि जिन्ना वाली लड़ाई लगातार उत्तर प्रदेश का चुनावी ताप बढ़ा रही है और गन्ने के जिक्र के जरिए बात किसानों के मुद्दे पर आ रही है। चुनावी माहौल में ये तकरार और भी बढ़नी तय है, क्योंकि इस दम पर जिसने भी जनता को साधा, चुनाव में उसकी जीत तय है। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।